वेलकम डियर फ्रेंड्स। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है इम्यूनोलॉजी लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना। तो क्या है कि लेक्चर नंबर 1 जो है ऑलरेडी अपलोड है हमारे चैनल बायोलॉजी गुरु पे। तो आप इस चैनल पे जाके यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको जो है पूरा कंपाइल्ड वे में सब कुछ मिलेगा। जैसे कि 12th क्लास का जो है आजकल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 12th क्लास का इम्यूनोलॉजी टॉपिक जो है हम स्टडी कर रहे हैं। तो इम्यूनोलॉजी नाम से जो है प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें लेक्चर नंबर 1 जो है ऑलरेडी प्लेस किया गया है। एंड आफ्टर द अपलोडिंग ऑफ दिस वीडियो तो मैं ये वाली वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में ही डाल दूंगा, ताकि आपको इजीली पता चले कि इम्यूनोलॉजी के सारे टॉपिक्स कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इम्यूनोलॉजी का। तो इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू उसके बारे में दूं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, हमने इम्यूनिटी क्या होता है उसके बारे में स्टडी किया, हमने इम्यून सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, हमने इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में पढ़ा, और हमने देखा कि कौन थे सर मैकबर्नेट। हमने फर्स्ट वीडियो में वो सारा क्लियर किया। एंड आफ्टर दैट हमने उसी वीडियो में क्या पढ़ा, ऑटो इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा, इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में पढ़ा, हमने इम्यूनोलॉजी के बारे में स्टडी किया। और लास्ट पे हमने क्या कहा था कि 2 टाइप्स की इम्यूनिटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में। कौन सी होती हैं? नंबर 1 होती है इनेट इम्यूनिटी, जिसका ही दूसरा नाम क्या है, नॉन स्पेसिफिक या नेचुरल इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं। नंबर 2 इज़ एडेप्टिव, या जिसका ही दूसरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यहाँ तक हमने क्या था, फर्स्ट लेक्चर में हमने जो है कंप्लीट किया ये टॉपिक, ठीक है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो एक कुछ लाइनें हैं आपके लिए। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है जीवन, जीवन तो केवल वर्तमान में है। मतलब पता चला कि लाइफ जो है ना, ज़िंदगी जो आप जी रहे हैं वो ना ही भविष्य में है, फ्यूचर में भी नहीं है, और ना ही वो पास्ट में है। वो है तो है क्या है, वो अभी है, आज प्रेजेंट में जो है आप जिसको जी रहे हैं ना, वही आपका असली जीवन है। तो जीवन को जीना सीखना चाहिए हमें कि आज जो है अपनी लाइफ को कैसे हम ब्यूटीफुल बनाएं, हाउ, ठीक है ना। तो कैसे हम अपनी जो है लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बनाएं। तो हमने ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए फ्यूचर को नहीं सोचना है, हमने अभी आज को सोचना है। अपने आज को हमने अच्छा बेहतर बनाना है, कल का हमें कुछ नहीं मालूम, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इम्यूनिटी जो है वो 2 टाइप्स की होती है हमारी बॉडी में। नंबर 1 इज़ इनेट इम्यूनिटी एंड नंबर 2 इज़ एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये यहाँ तक हमने क्या है, लास्ट वीडियो में जो है हमने स्टडी कर लिया है। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, इनका बेसिक कंसेप्ट इनका स्टडी करेंगे कि क्या डिफरेंस है इनमें, इनेट और एक्वायर्ड में, और क्या क्या होता है इसमें, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारा सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक, ठीक है, यहाँ पे वाई लगेगा, ठीक है, इम्यूनिटी है ये, IMMUNITY, ठीक है। बोलता है नंबर 1 इज इनेट इम्यूनिटी। क्या है नंबर 1, पहला पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, इनेट इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, तो बोलता है इनेट इम्यूनिटी इज ऑल्सो नाउन एज नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी को ही दूसरा नाम जो है इसका नेचुरल इम्यूनिटी है, इसी को नेटिव इम्यूनिटी बोला जाता है, और इसी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है, ठीक है। ये 3 नाम हैं, किसके हैं ये 3 नाम, ये तीनों नाम इस इनेट इम्यूनिटी के हैं। ये इनेट इम्यूनिटी को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, वो कौन कौन से नाम है, नेचुरल इम्यूनिटी। अब हमको ये भी स्टडी करना है कि वाई क्यों इस इनेट इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी कहा जाता है, क्यों इसको नेटिव इम्यूनिटी कहा जाता है, और क्यों इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहा जाता है। और आप नोट्स जो है आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। तो आप पहले हेडिंग दे देंगे इनेट इम्यूनिटी, और इनेट इम्यूनिटी में आप ये लिखेंगे कि इनेट इम्यूनिटी को ही इन नामों से जाना जाता है। ये जो भी आपको स्लाइड्स पे लिखा हुआ है ना, वो आपने एज इट इज़ नोट डाउन कर देना है अपनी नोटबुक पे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इनेट इम्यूनिटी के 3 नाम, नेचुरल इम्यूनिटी, नेटिव इम्यूनिटी एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटीज, ठीक है। देन दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी, कौन सी दिस काइंड, कौन सी मतलब इनेट जो इम्यूनिटी है, दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी फ्रॉम बर्थ। यहाँ पे बर्थडे हो गया है, ये ऑटो एरर जो है ना ये बहुत ही, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम बर्थ आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा, दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी फ्रॉम बर्थ।
क्या होता है, ये हमारी बॉडी में बर्थ से प्रेजेंट होता है कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी बॉडी में पैदाइशी ये टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे बर्थडे की जगह पे बर्थ लिखना है, डे काट देना, ठीक है। तो बोलता है इनेट इम्यूनिटी प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शियस एजेंट्स irrespective of their nature. Due to this reason it is known as नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्या बोलता है कि ये एक ऐसी टाइप की इम्यूनिटी है हमारी बॉडी में जो ये नहीं देखेगी कि ये पैथोजन जो है मेरी बॉडी को हार्म कितना करेगा, ये मेरी बॉडी के ब्लड को हार्म करेगा, कि मेरी बॉडी की स्किन को हार्म करेगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं देखता है। या ये नहीं देखेगा कि ये प्लस वाला ये है पैथोजन है, या ये माइनस वाला है, या ये वाला है, कुछ भी टाइप का पैथोजन होगा ना, इसके लिए क्या है, सारे के सारे सेम हैं, इसके लिए सारे के सारे सेम है, सारे के सारे इसके लिए दुश्मन हैं। तो ये क्या करता है, ये हर एक पैथोजन के खिलाफ क्या करता है, सेम टाइप का अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके लिए कोई स्पेशल नहीं है या इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना। तो या तो ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि ये इस टाइप वाले के लिए फंक्शन शो करेगा, इस वाले को मारेगा लेकिन दूसरे वाले को नहीं मारेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, ये इनेट इम्यूनिटी क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है किसके खिलाफ, इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ। जो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में काज करवाएगा उसके खिलाफ हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इनेट इम्यूनिटी। लेकिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, वो ये नहीं देखता कि ये पैथोजन कौन सा है, ये सुंदर है, ये गंदा है, ये ऐसा कुछ नहीं देखता है। तो जब ये ऐसा कुछ भी नहीं देखेगा तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉन स्पेसिफिक। ये स्पेसिफिक चीज़ों के खिलाफ फंक्शन नहीं करता है, ये हर एक चीज़ के खिलाफ फंक्शन करेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी को क्यों बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक, वो अभी आपको पता चल गया होगा। देन बोलता है इनेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। बोलते हैं ना, हमारी जैसे हमारी कंट्री है तो हमारी कंट्री की जो है लाइन ऑफ डिफेंस होती है, ठीक है, और LOC जिसको बोलते हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। वो जैसे होता है, क्या होता है कि बॉर्डर पे क्या होता है, एक लाइन होती है, वो हमारी फर्स्ट लाइन होती है जो हमारी बॉर्डर को क्या प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। वैसे ही बोलता है यहाँ पे भी एक लाइन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, फिर सेकंड लाइन है, फिर थर्ड लाइन है, ठीक है, 3 लाइनें यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी इनेट इम्यूनिटी होती है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी हमारी क्या बनाता है, ये हमारा इनेट इम्यूनिटी होता है। एंड देन थर्ड वन जो आएगा वो हमारे पास, वो हमारा नेक्स्ट एडेप्टिव इम्यूनिटी होगा, वो भी हम देखेंगे। बोलते ये जो पहली लाइन ऑफ कंट्रोल है या पहली ऐसी प्रोटेक्शन हमारी बॉडी को जो प्रोवाइड करवाती है अगेंस्ट किसी भी एंटीजन किसी भी पैथोजन के खिलाफ, तो वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है। और अगर इसको क्रॉस करने के बाद सेकंड प्रोटेक्टिव लाइन के साथ कोई टकराए, इस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को ये भी इनेट होती है, ठीक है ना। हमारे पास 2 टाइप की इम्यूनिटी है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट में ये 2 लाइन ऑफ कंट्रोल्स, यहाँ हम इनको 2 लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से जानते हैं कि ये 2 लाइन ऑफ डिफेंस किस में आती है, इनेट इम्यूनिटी। अब इनमें क्या है वो हमने फर्दर स्टडी करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, एंड थर्ड वन है, 1, 2 and 3, ठीक है ना। तो 1 और 2 क्या है, ये इनेट टाइप की है, और नंबर 3 हमारा जो है एक्वायर या एडेप्टिव टाइप का है। अब बोलता है कि द मेन कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम क्या है, कि ये जो इनेट इम्यून सिस्टम है इसमें क्या क्या है। अब कोई ना कोई तो होगा ना जो प्रोटेक्शन का काम करता है। अब हमारा ही बॉर्डर होता है, तो बॉर्डर को तो हम बोलते हैं ना, ये हमारा LOC है, ठीक है, बट उसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, हमारी देश की सेना करती है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है ना, BSF, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है हमारे पास, ठीक है ना। तो फिर वो हमारी बॉर्डर को क्या करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को। देन पीछे आर्मी होती है, देन बाकी फौजेस होती है ना। तो डिफरेंट फंक्शंस होता है। तो पहला काम किसका आ गया, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का BSF का आ गया। तो वही यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, कुछ जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं, कुछ सेकंड का करेंगे, कुछ थर्ड का करेंगे। अब हमने बोला कि ये जो फर्स्ट और सेकंड है इसमें क्या क्या है, हम इन फर्स्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे, 2 को भी पढ़ेंगे और 3 को भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है हम ओवरव्यू देख रहे हैं। तो ओवरव्यू में क्या है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये दोनों इनेट इम्यूनिटी है। और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, इसमें बैरियर है, ठीक है ना। नंबर 1 बैरियर, स्किन, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है बाहर से, पूरी बॉडी जो है हमारी कवर्ड है स्किन से। आउटर एपिथेलियल सरफेस, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है कि बैरियर में कौन कौन सा आता है, स्किन और आउटर एपिथेलियल सरफेस, ये सेल्स की सरफेस है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बैरियर का काम करते हैं, ये भी इनेट इम्यूनिटी में आता है। स्क्वेंजर सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइट सेल्स,
ठीक है, एंड नेचुरल किलर सेल। ठीक है, ये सारे के सारे सेल्स क्या करते हैं, ये भी इस हमारी इनेट इम्यूनिटी है। हमने इन सब के बारे में आगे स्टडी करना है। अभी आप सिर्फ याद रखो कि इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन होता है। इनेट इम्यूनिटी ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। और क्या है, नंबर थर्ड हमारे पास कंप्लीमेंट सिस्टम है, हमारे पास साइटोकाइंस है, हमारे पास केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है। ये सारी की सारी चीज़ों को मैं आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ पे सिर्फ इनको नोट डाउन करो। हमने वन बाय वन हर एक पॉइंट को जो है आगे एक्सप्लेन करना है। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि इनेट इम्यूनिटी के जो मेन कंपोनेंट्स है वो ये सारे हैं, ये 5 पॉइंट जो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इनेट इम्यूनिटी। फिर बोलता है एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है, एडेप्टिव, अडॉप्ट किया होता है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको इट इज ऑल्सो नाउन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब ये है क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है और स्पेसिफिक है, इनके नाम से हमको ना थोड़ा थोड़ा सा कुछ समझ आ रहा होगा कि एक्वायर किया गया है कुछ। ठीक है ना, दूसरा स्पेसिफिक है। तो एक्वायर्ड और स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट इनको नाम, फिर नाम क्यों दिया, तो हमको वो देखना पड़ेगा कि इस एडेप्टिव इम्यूनिटी को एडेप्टिव पहले क्यों बोलते हैं, फिर इसको एक्वायर क्यों बोला जाता है और इसी को स्पेसिफिक नाम भी क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी, फिर लिखेंगे इट इज ऑल्सो नाउन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। फिर बोलता है एडेप्टिव इम्यूनिटी इज स्टिमुलेटेड बाय कॉन्स्टेंट एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। क्या मतलब है, बोलता है कि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी हमारे बॉडी में अडॉप्ट किया हुआ ना, वो कैसे अडॉप्ट होता है, वो तब अडॉप्ट होगा जब हमारी बॉडी में क्या होगा, बार बार कोई पैथोजन या जिसको इन्फेक्शियस एजेंट होगा वो हमारी बॉडी को क्या करेगा, बार बार जब हमारी बॉडी को एक्सपोज करेगा, मतलब अटैक करेगा, तब क्या होगा, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडेप्टिव इज मेमोरी। तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी क्या करेगी, ये जो इन्फेक्शियस एजेंट बार बार अटैक कर रहा है ना, एक्सपोज कर रहा है हमारी बॉडी को, वो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी इसके खिलाफ कैसे इसको मारना है, वो सारा का सारा प्रोसेस, और उसको मारने के लिए उसने जो चीज़ प्रोड्यूस की थी वो सारा क्या करेगा, याद रखेगा, उसकी मेमोराइज करेगा, मेमोरी रखेगा अगेंस्ट द रिपीटेटिव एक्सपोजर ऑफ सेम पैथोजन। मतलब कि एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इस बॉडी ने क्या किया, इस बॉडी ने अपने अंदर इसको मारने का प्रोसेस प्लान बना डाला और इसको मार दिया पहली बार। ठीक है, और देन जब सेकंड टाइम पे फिर से ये अटैक करेगा ना इसकी बॉडी को, तो इसकी बॉडी ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, क्योंकि इसकी बॉडी को याद होगा कि ये जब लास्ट टाइम हमारी बॉडी पे इसने अटैक किया था तो मैंने कौन सा वाला एंटीबॉडीज या मैंने कौन सा केमिकल सिक्रीट किया था कि मैंने इसको मार डाला था। तो वो क्या करेगी हमारी बॉडी, तभी उसको याद करेगी और विद इन नो टाइम, बहुत कम टाइम में क्या करेगा, इसको मारने का जो लास्ट टाइम पे इसने प्रोसेस यूज़ किया था वो सेम प्रोसेस और यूज़ करेगा और इसको मार डालेगा। ठीक है ना, तो अब ये हो गया एडाप्टिव। अडाप्ट किया ना इसको, कैसे अडाप्ट किया, जब इसको पहली बार इसने इन्फेक्शन किया था तब उसने जो सीखा उसी को याद करके रखा और फिर इसको क्या है सेकंड टाइम पे री इन्फेक्शन के टाइम पे यूज़ किया। अब अगर फर्स्ट टाइम पे इन्फेक्शन होता ही नहीं, तो अचानक से ये पहली बार, मतलब फर्स्ट टाइम पे पहले कभी हुआ ही नहीं है इन्फेक्शन और ये फर्स्ट टाइम बॉडी में आया, तो फर्स्ट टाइम जब बॉडी में आएगा उसको प्राइमरी इन्फेक्शन बोलेंगे। उस टाइम पे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की सारे के सारे प्रोसेसेस इवॉल्व होंगे, हमारे सारे सेल्स इनेट इम्यूनिटी तो को पहले ही क्रॉस कर चुका होगा, ये हमारे एडेप्टिव्स में जो जो पार्ट होगा इसका, वो सारे के सारे सेल्स, सारे के सारी चीज़ें जो है यूज़ की जाएंगी और उनमें से जो चीज़ इफेक्टिव होगी उसको याद रखा जाएगा। ठीक है, ये आ गया एडेप्टिव इम्यूनिटी। ऑल्सो इट हैज़ ए कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइन डिफरेंस एमंग माइक्रोब्स एंड हैंस कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्या मतलब, मान के चलो कि एक आया हमारे पास पलस, दूसरा भी पलस आया, लेकिन इस पलस में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्या, इसकी ये जो लाइन है ये थोड़ी सी लंबी है, तो इतना छोटा सा डिफरेंस को भी हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, इसको डिफरेंशिएट करता है कि हो सकता है कि ये लंबा पलस वाला जो है ना ये हमारा अपना हो, ठीक है ना, या ये एक किस्म का माइक्रोब है या ये दूसरे किस्म का माइक्रोब है, ये 1 टाइप का है, ये नंबर 2 टाइप का है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का क्या है, एक बहुत ही फाइन कैरेक्टर है हमारे बॉडी में कि वो एक बहुत छोटा सा डिफरेंस भी जो है बहुत इजीली पहचान लेता है। इसलिए इस एडेप्टिव वाले को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, की ये छोटे से छोटे डिफरेंस से भी अलग करता है कि कौन सा अलग है कौन सा सेम है, और जो अलग होगा उसके लिए अलग रेस्पॉन्स शो करता है और जो सेम टाइप के होंगे उनको सेम किस्म का रेस्पॉन्स शो करेगा। इसलिए एडेप्टिव इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ठीक है,
then this kind of immunity is not present in body from birth but is acquired after birth, hence also called as acquired immunity। अब इस एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तभी होगा जब फर्स्ट टाइम जो है पहले क्या है इन्फेक्शन हो चुका होगा एंड देन सेकंड टाइम उसको मारने के लिए जो उसको प्रोसेस पहला वाला याद होगा और उस तरीके से मारेगा। अब अगर फर्स्ट इन्फेक्शन हुआ ही नहीं होगा, मतलब पहले कभी इन्फेक्शन हुआ ही नहीं होगा, तो ये मेमोरी सेल तो बना नहीं सकेगा, ये उसको याद ही क्या करेगा जब उसको कोई चीज़ ही नहीं हुआ। तो इसलिए ये क्या होता है, ये एक्वायर किया जाता है। ये बर्थ से पहले, अब बर्थ से पहले कैसे पॉसिबल है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी होगी बॉडी में? बर्थ से पहले वो तो अपनी मदर की बॉडी के अंदर ह्यूमन बींग्स नॉर्मली क्या है ग्रो करते हैं, तो वो वहाँ पे तो उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ ना, तो जब वो बॉडी से बाहर आएगा तब उसको प्राइमरी इन्फेक्शन होगा, पहली बार इन्फेक्शन होगा, फिर उसकी बॉडी जो है उसके खिलाफ जो है अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेगा, फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है बनेगी। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है हमेशा बर्थ के बाद ही हमारी बॉडी में अडॉप्ट की जाती है, ये बर्थ से पहले नहीं होती है, ठीक है ना। या जिसको हम बोलते हैं कि बाय बर्थ है, ये बाय बर्थ नहीं होती है, ठीक है। बोलता है इट कंप्राइजेस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे कि हमने क्या बोला, ये 1 2 3 जो है लाइनें हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की, और नंबर 1 और नंबर 2 जो है ये इनेट इम्यूनिटी होता है, और नंबर 3 जो है हमारा क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, ठीक है। तो अब क्या बोलता है, द मेन कंपोनेंट ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी आर, जैसे कि हमने क्या देखा कि ये जो कंपोनेंट्स हैं किसके, हमने इनेट इम्यूनिटी के भी देखा, बैरियर देखा हमने, कंप्लीमेंट सिस्टम देखा हमने और क्या देखा, स्क्वेंजर सेल्स देखिए हमने, 5 जो है सिस्टम्स वहाँ पे कंपोनेंट्स देखे थे इनेट इम्यूनिटी। अब बोलता है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी को परफॉर्म करती हैं। वो कौन कौन है? वो नंबर 1 क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट क्या एक टाइप के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि ब्लड में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। बोलते हैं लिम्फोसाइट्स और उनकी सिक्रेटेड प्रोडक्ट, कि वो जो प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं मारने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, एंटीबॉडीज कहा जाता है। लिम्फोसाइट एंड देयर सिक्रेटरी प्रोडक्ट, ये लिम्फोसाइट जो सिक्रीट करते हैं केमिकल जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का काम करती हैं। नंबर 2, फॉरेन सबस्टांसेस दैट ट्रिगर स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्ड, क्या बोलता है कि फॉरेन का कोई सबस्टांस हमारी बॉडी के अंदर आता है और हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स देती है। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब कुछ ऐसा फंक्शन परफॉर्म करती है ताकि उसको वो मारने की वो कर सके, मार सकें या उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। एंड आर आइडेंटिफाइड बाय लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज, बोलते वो जो फॉरेन सबस्टांस हमारी बॉडी में आया जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्पेसिफिक कोई फंक्शन परफॉर्म हो, मेमोरी सेल्स को याद था पिछली बार हो चुका था, आप ये सामान के चलो, तो बोलता है कि जब वो हमारी बॉडी में आता है, उसका री इन्फेक्शन होता है, तो हमारी बॉडी के लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के लिम्फोसाइट उस पुराने आए हुए पैथोजन को उसका क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचानते हैं, और या तो उसकी एंटीबॉडीज़ को मतलब उनकी जो लिम्फोसाइट्स की एंटीबॉडीज़ हैं वो पहचानती हैं किसको, उस पैथोजन को। तो जब ही वो इसको पहचान जाती हैं, वो मतलब जिस पार्ट को उसने पहचाना है उसको एंटीजन कहा जाता है। समझ आया कुछ? क्या बोला मैंने यहाँ पे, बोला फॉरेन सबस्टांसेस जो हैं वो हमारी बॉडी में जब एंटर होंगी, और इनको जो है जब ही एंटर होंगी तो तभी इनको हमारा स्पेसिफिक उसको मारने के लिए जो पर्टिकुलर इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो कहाँ से आइडेंटिफाई किया जाएगा, लिम्फोसाइट सेल्स उसको आइडेंटिफाई करेंगे या एंटीबॉडीज उसको आइडेंटिफाई करेंगी। लेकिन अब उस पैथोजन को पूरे के पूरे को आइडेंटिफाई करेंगे क्या? नहीं, उस पैथोजन के जिस पार्ट को ये आइडेंटिफाई करेंगे उसको एंटीजन कहा जाएगा। मतलब एंटीजन जब आएगी हमारी ब्लड में तो हमारे लिम्फोसाइट क्या है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएंगी या इसको डायरेक्टली मार डालेंगी, ठीक है। तो ये था बेसिक कंसेप्ट हमारा किसका, इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी का। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। और थैंक यू सो मच। तो इस टॉपिक में अभी तक जिसको जो भी प्रॉब्लम होगी आप जो है डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। या हमारे बायोलॉजी गुरु 1947 जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इस पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।